गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक इनोवेटिव मटेरियल्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मेरी कंपनी है kalacara.com एंड आप यहाँ पे मेरा हम लोग का सर्विसेज देख सकते हैं कि हम लोग क्या क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे इंटीरियर डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, स्ट्रक्चर डिज़ाइन, एमएपी, टाउन प्लानिंग, एटीपी, एसटीपी डिज़ाइन। सो बेसिकली ये सब सारे सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो कि कुछ इनोवेटिव मटेरियल्स हैं हमारे फ्यूचरिस्टिक आने वाले समय में। तो अगर मैं उसके बारे में मैं बात करूँ तो आप मेरे वेबसाइट के ब्लॉग्स में जा सकते हैं। आप वहाँ पर जैसे मेरे ब्लॉग्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे जो पोस्ट्स आपको मिल जाएंगे जिसमें कि अलग अलग टाइप के ब्लॉग्स इसमें लिखे हुए हैं। ओके, द फ्यूचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो बेसिकली है आपका कि सेल्फ हीलिंग कंक्रीट क्या है। ओके, तो अगर मैं सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के ऊपर मैं जाता हूँ तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं वैसे, बट मैं आपको हिंदी में मैं इसके बारे में डिस्क्राइब में कर देना चाहूँगा। तो बेसिकली ये है क्या, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट बेसिकली क्या है। तो ये हम लोग का जो कंक्रीट होता है, इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, अगर आप इसमें देखेंगे तो बेसिकली ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है। तो ये जो कैल्शियम होता है, तो अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, जैसे कि आपका M10 हो गया, M15, 20, M25, M30, 35, M40, M45। सो M बेसिकली स्टैंड फॉर द मिक्स एंड 25 और 30 वट जो भी आप सुन रहे हैं, ये बेसिकली आपका हुआ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, जो कि आपका 28 डेज पे आपका गेन करता है। दैट्स से बेसिकली कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट गेन एट द 28 डेज आफ्टर द कास्टिंग। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि कंक्रीट, तो कंक्रीट बेसिकली हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन है। क्यों बैकबोन है? क्योंकि बिना कंक्रीट का कोई भी कंस्ट्रक्शन करना आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करूँ, हाँ चलिए, वुडन एक अलग सा लाइन में चला जाता है, बट नॉर्मल अगर हम स्टील और आरसीसी बिल्डिंग के बारे में बात करें, या हाई राइज स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, या आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में बात करें, या आप स्टील स्ट्रक्चर प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के बारे में बात करें, किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर बात करें, एटलीस्ट कम से कम फाउंडेशन तो आपको कंक्रीट का ही लगता है। एंड उसके ऊपर जो आपका जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर्स हो गया, ये सब सारा आपका कंक्रीट का ही बनता है। तो अब डिपेंड करता है कि कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप इसमें यूज करते हैं। नॉर्मली हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में M20 और M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं। जहाँ पे आपका सीआर वाल होता है वहाँ पे M25 टू M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट करते हैं। आपका जो फुटिंग का जो मटेरियल होता है उस पर भी हम लोग M20-25 यूज करते हैं। बट नीचे आप फुटिंग के नीचे बेस में अगर देखेंगे, जहाँ पे लेयर डाउन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यूज करते हैं। उसके अलावा जब प्री स्ट्रेस के केस में अगर हम आते हैं, जहाँ पे पोस्ट टेंशन और प्री स्ट्रेस कंक्रीट आता है, वहाँ पे M35 M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आखिर इसका जो सेल्फ हीलिंग कंक्रीट है, इसका आखिर यूज कहाँ पे है, तो आखिर ये है क्या सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्फ हीलिंग कंक्रीट इज ए स्मार्ट मटेरियल डिजाइन टू रिपेयर इट्स ओन क्रैक विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन आपका जो क्रैक्स होता है, जो डेवलप हो जाता है कंक्रीट में इन द टाइम बीइंग, वो उस चीज़ को वो सेल्फ हील कर लेता है। अब हम क्रैक को क्यों हम यहाँ पे सेल्फ हील करवा रहे हैं, क्यों आखिर मेरे को क्रैक को हील करना ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आपका क्रैक एक बार डेवलप हो जाता है कंक्रीट में, उसमें क्या होता है, फिर आपका मॉइस्चर्स आ जाते हैं, मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, फिर आपका वो रेनफोर्समेंट एक्सपोज होता है डायरेक्टली टू द एटमॉस्फेयर। और जैसे ही रेनफोर्समेंट आपका डायरेक्टली टू द एटमॉस्फेयर एक्सपोज होता है, उसमें रस्टिंग होना शुरू हो जाता है। और जैसे रस्टिंग होना शुरू होगा, उसका जो डिप्लीशंस होता है, उसका जो डाया होता है, वो धीरे धीरे कम होते जाता है, उसमें स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है। एंड अल्टीमेटली वो आपका स्ट्रक्चर इन द लॉन्ग टाइम में वो फेल कर जाता है। तो हम लोग सबको दुरुस्त रखने के लिए कि भाई कि आपका जो कंक्रीट है, आपका जो रेनफोर्समेंट है, वो बिल्कुल सही से रहे, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंक्रीट हीलिंग यहाँ पे करते हैं।
तो अगर हम बेसिकली बात करें कि अगर हम कंक्रीट अगर उस स्ट्रक्चर को फिर से तोड़ के नया बनाएं तो इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज कॉस्ट, क्योंकि किसी चीज़ को डिमोलिश करना फिर उसके बाद न्यू कंस्ट्रक्शन करना तो इट्स अ टाइम टेकिंग एंड ह्यूज कॉस्ट। तो बेसिकली हम लोग सेल्फ फिलिंग कंक्रीट इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उस चीज़ को जो ड्यूरेशंस होता है उस चीज़ को हम बढ़ा सकें, किसी स्ट्रक्चर के लाइफ के पीरियड को हम इसमें इंक्रीज कर सकें। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है अगर इसमें मैं बात करूँ कि इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं जो सेल्फ हीलिंग कंक्रीट बेसिकली वर्क करता है। तो इसमें से कुछ है आपका जैसे कि बैक्टीरिया बेस्ड हीलिंग कंक्रीट होता है। तो इसमें क्या है, स्पेशल बैक्टीरिया जो बैसिलस स्पीसीज होता है जो एडिट करता है एडिट टू द कंक्रीट मिक्स अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट सोर्स सच एज कैल्शियम लैक्टेट। बेसिकली इस बैक्टीरिया का नाम है कैल्शियम लैक्टेट, जो कि ये कैल्शियम को फॉर्म करता है। ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है। So when cracks form, the water seeps in and bacteria activate and produce calcium carbonate which fills the crack। तो बेसिकली ये जो आपका क्रैक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्रैक्स यहाँ पे बैक्टीरिया जैसे फॉर्म करता है, उसके बाद ये क्या करता है प्रेसिपिटेट करता है मिनरल्स, और ये आपका कैल्शियम यहाँ पे ये इस चीज़ को वो फॉर्म करता है जिसके कारण वो पूरा का पूरा हील कर देता है यहाँ पे। तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 डेज। हाँ, बट ये क्या होता है, ये क्रैक्स यहाँ पे हील हो जाता है। अब ये बहुत बड़ा क्रैक्स को हील नहीं कर पाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो क्रैक नहीं होता है, वो एक कम्प्लीटली एक होल हो जाता है। लेकिन एक जैसे नॉर्मल क्रैक्स होता है जिसमें कि 0.5 mm तक का आपका क्रैक हो या 1 mm या 2 mm तक का, तो फिर वो चीज़ है आपका उसमें क्रैक हील हो जाता है। ओके, अगर हम बात करें कि दूसरे टाइप के जो होते हैं जिसमें कि आपका पॉलीमर बेस्ड हीलिंग होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एक मैक्रो कैप्सूल्स होता है कॉन्टेनिंग द पॉलीमर और द एडहेसिव, जो कि कंक्रीट के इसमें इम्बेड किया जाता है, उस क्रैक्स में इम्बेड किया जाता है। और उसमें क्या होता है, व्हेन ए क्रैक ऑकर्स, जो कि साथ में ही होता है, वो जब भी क्रैक ऑकर्स होता है द कैप्सूल रप्चर, वो कैप्सूल आपका रप्चर कर जाएगा एंड रिलीजिंग द हीलिंग एजेंट विच देन हार्डन्स द सील द क्रैक। तो वो साथ में ही होता है, जो उसके साथ में हम लोग उसको ऐड ऑन करते हैं। देन द नेक्स्ट वन होता है आपका केमिकल हीलिंग। तो केमिकल हीलिंग बेसिकली एजेंट होता है जो कि एक्सपेंसिव मटेरियल्स और क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होता है जो कि इंटीग्रेटेड होता है कंक्रीट में ही, एंड दीज मटेरियल्स रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म द सॉलिड कंपाउंड दैट फिल्स द क्रैक। तो बेसिकली ये आपका एक तरह का केमिकल ही होता है जो कि आपका जब भी क्रैक डेवलप होता है तो उस टाइम पे ये पानी के साथ रिएक्ट करके फिर उसको वो हील करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये 3 टाइप के बेसिकली जो सेल्फ हीलिंग कंक्रीट होते हैं, इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को यूज करते हैं। आखिर इसका एडवांटेज क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को यूज कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एडवांटेज के बारे में बात करें तो बेसिकली क्या होता है, ये ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। तो बाय रिपेयरिंग द क्रैक्स अर्ली सेल्फ हीलिंग कंक्रीट एक्सटेंड्स द लाइफ स्पैन ऑफ द स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हम लोग जो बात कर रहे थे कि आपका स्ट्रक्चर का लाइफ स्पैन होता है उसका वो ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। कॉस्ट सेविंग है, अल्टीमेटली ये कॉस्ट सेविंग है क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को तोड़ के कुछ नया बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है जैसे ह्यूज कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है, सब कुछ आपका उसमें इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे हम लोग उसको हील करके हम लोग उसका लाइफ स्पैन को ही बढ़ा देते हैं, तो फिर काफ़ी कॉस्ट सेविंग यहाँ पे हो जाता है। सस्टेनेबिलिटी अगर देखा जाए तो मिनिमाइजेज द मटेरियल वेस्ट एंड द कार्बन फुटप्रिंट नेसेसिटेड विद द रिपेयर एक्टिविटी। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था कि कार्बन फुटप्रिंट जिसमें जो होता है वो काफ़ी हद तक हम लोग यहाँ इसमें कम कर देते हैं क्योंकि हमको न्यू कोई सीमेंट कोई न्यू कंक्रीट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, जिससे कि हम लोग कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग इसमें यूज नहीं करते हैं। सेफ्टी काफ़ी इसमें इन्हेंस्ड हो जाता है क्योंकि अगर हमें बात करूँ कि अगर आपका जो क्रैक है, क्रैक बेसिकली जो डेवलप हो जाता है उसके कारण जो हजार्डियस जो चीज़ हो सकती है, हजार्डियस एक्टिविटी हो सकती है इन द कमिंग टाइम में, उस चीज़ से सेफ्टी यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि आपका रेनफोर्समेंट होता है, जो सरिया होता है उसमें आपका जंग नहीं लगेगा, जब जंग नहीं लगेगा, रस्टिंग नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है उसका जो लाइफ स्पैन वो बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली वो आपका स्ट्रक्चर सेफ हो जाता है। अब ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो बेसिकली इसका जो एप्लीकेशंस होता है आपका अलग अलग जगह पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जैसे कि आपका ब्रिज हो गया, हाईवे हो गया, टनल्स हो गया, जो कि यहाँ पे काफ़ी जो क्रैक्स होता है काफ़ी सीरियर डैमेजेस कर सकता है स्ट्रक्चर में। बिल्डिंग्स के बारे में बात करें तो आपका हाई राइज स्ट्रक्चर्स हो गया, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो गया, इसमें आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैरीन स्ट्रक्चर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे डैम्स हो गया, सी वाल्स हो गया, जहाँ पे हाईली प्रोन टू द वाटर सरफेस होता है वहाँ पे आप इस चीज़ को यूज करना बहुत ही सही रहता है।
इंडस्ट्रियल फ्लोर्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा यूज है, क्योंकि आपका जो हैवी वेट्स जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और जब आपका नंबर रिपीटेशन सब जब वहाँ चलते हैं तो वो धीरे धीरे क्रैक्स वो बढ़ जाते हैं, और फिर वो क्या पे अल्टीमेटली वो ब्रेक हो जाता है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि फिर हम लोग क्रैक को हम लोग हील करते हैं, ऑटोमेटिक हीलिंग होता है, जिसके कारण कि फिर आपको वहाँ से ब्रेकेज होने के जो चांसेस होते हैं वो नहीं रहते। यस, अभी क्या है कि ये फ्यूचरिस्टिक मटेरियल है, तो अभी इसमें काफ़ी चैलेंजेज हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो पहला जो चैलेंज था उसका तो कॉस्ट। तो जो इनिशियल कॉस्ट है सेल्फ फिलिंग कंक्रीट का, वो आपका हाई है ट्रेडिशनल कॉस्ट। ऑब्वियसली इस बात है, जब हम किसी कंक्रीट में किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हैं तो उसका तो कॉस्ट तो हाई होगा ही होगा इनिशियली। बट उसको हम लॉन्ग टर्म में बेसिस में देखा जाए, जब उसका लाइफ स्पैन ही हम बढ़ा रहे हैं कि 20 साल से हम सीधे उसका 30 साल या 40 साल कर दे रहे हैं, तो वो 10 साल और 20 साल का जो कॉस्टिंग हो जाता है वो काफ़ी हद तक उसमें बच जाता है। स्केबिलिटी का हम बात करें तो जो मास प्रोडक्शन और वाइड स्प्रेड एडॉप्शन अभी इसका नहीं हुआ है, वी आर स्टिल इन द डेवलपमेंट स्टेज, बट हाँ दिस इज़ द फ्यूचरिस्टिक मटेरियल एंड इन द कमिंग टाइम पे ये स्केबिलिटी भी बढ़ेगा। परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें तो काफ़ी इफेक्टिव है इसका, डिफेंडिंग अब द इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड साइज ऑफ द क्रैक्स। एंड लॉन्गेविटी ऑफ द हीलिंग एजेंट्स, ऑब्वियसली सी बात है, ये काफ़ी इंश्योर करता है कि आपका जो बैक्टीरिया और जो केमिकल्स होता है रिमेन वायबल ओवर द स्ट्रक्चर लाइफ स्पैन। मतलब कि जब तक आपका लाइफ स्पैन है स्ट्रक्चर्स का, इवन जब हम उसको बढ़ा भी दें, तब तक इसका जो आपका एक इफेक्ट होता है वो हमेशा बना हुआ रहता है। कभी भी कहीं पे भी क्रैक होता है वो ऑटोमेटिक उस चीज़ को हील कर देता है ना। अगर मैं इसके बारे में आगे मैं बात करूँ कि एक्चुअली में इसमें क्या हो रहा है, तो जो रिसर्चर्स और जो इंजीनियर्स हैं कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं सेल्फ फिलिंग कंक्रीट के टेक्नोलॉजीज़ को। इनोवेशंस इसमें चल रहे हैं जिसकी आपका कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए और स्केबिलिटी को भी बढ़ाया जाए। तो जैसे जैसे स्केबिलिटी बढ़ेगा, इफेक्टिवनेस बढ़ेगा और कॉस्ट रिड्यूस होगा, तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में ये चीज़ भी आना शुरू हो जाएंगे, और इसके जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हमारे सोसाइटी में भी इसका दिखने लगेंगे। तो जैसे जैसे इसका एडवांसमेंट, जैसे जैसे प्रोग्रेस इसका बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे फिर इसका कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, और आने वाले समय में हम लोग जो चैलेंजेस हम लोग जो कर रहे हैं कि आपका कंक्रीट का स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाता है ड्यू टू क्रैक, और इवन कभी रेनफोर्समेंट रस्टिंग हो जाता है, तो ये सब चीज़ से हम लोग यहाँ पे बच सकते हैं। कंक्लूजन के ऊपर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे साफ साफ हम लोगों ने लिखा हुआ है कि सेल्फ फिलिंग कंक्रीट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट लीप फॉरवर्ड इन द कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इट्स एबिलिटी टू ऑटोनोमसली रिपेयर क्रैक्स हैज़ द पोटेंशियल टू रिवॉल्यूशनाइज हाउ वी बिल्ड एंड मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर। While challenges remain, the benefits from the reduced maintenance cost to enhance durability make it a promising solution for the future. As the research continues to advance, we can look forward to a world where our structures are smarter, stronger and more sustainable. ये है सेल्फ फिलिंग कंक्रीट के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बताया हूँ, और मैं इसी तरीके से हर वीक एक फ्यूचरिस्टिक जो मटेरियल है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में मैं ब्लॉग्स लिखूंगा। तो आप हमारे वेबसाइट पे यहाँ पे आप आ सकते हैं, आप इस ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं, और हमारी जो सर्विसेज हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग इंटीरियर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, स्ट्रक्चर डिज़ाइन, एमईपी डिज़ाइन, टाउन प्लानिंग, एटीपी, एसटीपी, तो एनी टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस वी प्रोवाइड and including 3D rendering and video. So all the services we provide regarding the civil structure design. So थैंक्स अ लॉट। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, एंड अगर किसी को भी ये सर्विसेज का रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस। ओके, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का फ़ोन नंबर है एंड ईमेल आईडी है। यू कैन जस्ट मेल और फ़ोन नंबर योर रिक्वायरमेंट, वी विल रिच टू यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय।